तो आज मैं आपको मैदे के बारे में जो बताऊंगा उससे आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सब बात तो हमको मालूम ही नहीं है। लोगों ने मैदा को ऐसा बना के रखा है कि बहुत ही नुकसानदायक है। इनफैक्ट तेल घी से भी ज़्यादा नुकसानदायक इस तरह बताया जाता है। पर मैं आपको बता दूंगा क्यों, कैसे मैदा उतना नुकसानदायी नहीं है जितना आप सोचते हो। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है। आज आपको बताऊंगा मैदे के बारे में सच। बहुत सारे लोगों की ये धारणा है मैदा बहुत नुकसानदायी है, पर उतना नुकसानदायक नहीं है। अगर मैं मैदा और आटा दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों का सोर्स कहाँ है? गेहूं में। तो गेहूं से जब दोनों चीज़ बनता है तो ऐसा क्या हो जाएगा, एक नुकसानदायक हो गया, एक फ़ायदा हो गया? ऐसा कौन सा चीज़ है? मैं आपको बता दूं आटे में से क्या क्या चीज़ निकाल देंगे कि वो मैदा बन जाएगा। आपको अगर आटा का स्ट्रक्चर बताऊं तो आटे में एक बाहर का लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, और एक बीच में होता है एंडोडर्म, और एक छोटा सा होता है वो जर्म्स होती है। तो चलिए, अगर हम ये सोचें कि मैदा आटे का कितना पार्ट है, करीब 82% जो होता है वो एंडोडर्म होती है और वो मैदा बनाता है। अगर वो बाहर का ब्रान है जिसको बाहर की कवर बोलते हैं उसको हटाना पड़ता है, और एक छोटा सा बीज होता है उसको हटाना पड़ता है, और जो बाकी रह जाता है वो मैदा हो जाता है। तो वो दोनों में क्या क्या निकल गई? अगर आटे को हम अगर देखते हैं तो आटा में कोई चीज़ नहीं निकलता, सारी चीज़ को चूरा करके डाल देते हैं तो उसमें ब्रान भी आ गई और वो उसकी जर्म भी आ गए। अगर हम कोई मैदे के फैक्ट्री में जाके अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा वो लोग क्या करते हैं, आटे को थोड़ा सा भिगोते हैं तो वो थोड़ा जर्म्स जो ऊपर वाला है वो थोड़ा भीग जाता है, फिर उसको सुखा देते हैं थोड़ा टेम्परेचर में, तो जो बाहर का जो कोट है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, वो टूट जाती है, और उसको रोलर से निकाल के उसको तोड़ के बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद और थोड़ा प्रोसेसिंग होता है, उसमें वो जो जर्म्स है वो भी निकल जाती है, वो 3% होता है। तो 12-13% का ब्रान और 3% का जर्म ये निकाल दिया गया। बाकी का सब वो जो मैदे का मटेरियल है जिसको एंडोडर्म बोलते हैं वो है। तो इसका मतलब है कि 3 चीज़ निकाला गया जिसमें बहुत सारे फाइबर निकल गए, मिनरल विटामिन निकल गए। तो अगर वो निकल गए तो इसका मतलब नहीं कि नुकसान हो गया। हाँ, उनके जो फ़ायदा था, आपको मालूम है फाइबर हमारे बहुत सारे काम में आते हैं, और फाइबर कहाँ है? हर फ्रूट्स में है, हर वेजिटेबल्स में है। खाना हम खाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा फाइबर होता है। तो चलो, वीट का फाइबर निकल गया और उसमें मिनरल विटामिन निकल गई, पर ऐसा नहीं कि उसमें जहर ऐड हो गया। जहर ऐड नहीं हुआ, वही वीट में था, खाली अच्छे वाली चीज़ें निकल गए। तो मैदा बहुत ख़राब है ऐसा नहीं मैं बोलूँगा। मुझे याद है एक बार एक मरीज मेरे पास आए थे, उनको हमने दिखाया गेहूं का ब्रेड, तो वो बोले सर ये वाला कहाँ से आता है, हमारे वहाँ तो वाइट का मिलता है। मैं बोला यार वो मैदे का बनता है या आटे का बना हुआ है, तो आटे वाला अच्छा होता है, इसमें फाइबर बहुत होता है, उसमें विटामिन्स होती है। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर वो 6 महीने बाद आया, तो मैं उसको बोला सब चीज़ ठीक चल, बोला सब चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, खाली वो जो ब्राउन ब्रेड है ना, वो जो आटे का ब्रेड वो मैं नहीं खरीद सकता, बहुत महंगा है। मैं बोल महंगा है क्यों? 2-4 रुपये के डिफरेंस होता है। बोलता नहीं सर, वो कलकत्ता जाने का 100 रुपये, आने का 100 रुपये मुझे देना पड़ता है, वो कलकत्ता से मंगाता हूँ। तो मैं उसको एक उपाय बोला, मैं बोला एक काम करो, आप मैदे का ब्रेड ले लेना, वहाँ पे आपके गांव में मिलता है। बोलता हाँ। मैं बोला उसमें बहुत सारा सलाद डाल देना, बहुत सारा वेजिटेबल डाल देना, वो जो चीज़ निकला था फाइबर विटामिन सारे आ जाएंगे। बोला सर ये तो बहुत मजे आ गए। तो ये पहले ही बोल देते आप मेरा इतना पैसा नुकसान करा दिया। बस इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि मैदा जहर नहीं है। मैदे में गेहूं से ही बना हुआ चीज़ है, उसमें कोई अलग से ऐड किया हुआ नहीं है। बस उसमें उसको पॉलिशिंग के वक्त वाइट बनाते वक्त उसको थोड़ा कुछ केमिकल डाला जाता है, पर उतना नुकसानदायक नहीं है। पर जो मैदा आज पूरे दुनिया भर में चल रहा है, आपके घर पे चल रहा है, केक पेस्ट्रीज बन रहे हैं, पिज़्ज़ा का बेस बन रहा है, ब्रेड बन रहा है, या रुमाली रोटी बन रहा है, नान बन रहा है, ये सारे आप जो खाते हो उसमें मैदे का बना होता है। पर उसको अगर आपको नुकसान कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए दोनों में कैलोरीज सेम सा है, आटे मैदे में दोनों में प्रोटीन सेम सा है, खाली डिफरेंस है एक फाइबर का। वो फाइबर और मिनरल्स विटामिन्स थोड़े निकल गए तो उनको अलग से ऐड करना पड़ेगा जो वेजिटेबल्स में आता है। बेस्ट एग्जांपल क्या है? मोमो का जो कवर बनता है आपने देखा, वो मैदे का बना होता है, और अंदर में बहुत सारा वेजिटेबल डाल दिया और तेल वेल का कोई चक्कर ही नहीं है, तो उसमें आटे का सारा गुण आ गया।
तो उसमें फाइबर ऐड हो गई, विटामिन ऐड हो गई और मोमो बढ़िया हो गया। तो आप कभी भी नूडल्स खाते हैं या आप कोई ब्रेड खाते हैं मैदे का या नान खाते हैं तो कोशिश करिए बहुत सारा सलाद उसके संग खा लें कि जो आपका फाइबर निकल गया था वो वापस डल गया। लोग क्या सोचते हैं मैदा इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो इसका डाइजेस्टिबिलिटी आटा से ज़्यादा होता है, आपको बता दूं, फाइबर होने से डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाता है। मैदा जल्दी हजम होती है, उसमें फाइबर कम होता है और इजीली हजम होती है, तो इसलिए इंटेस्टाइन में चिपकने वाला बात एकदम गलत है। और ये तेल घी से भी ज़्यादा नुकसानदायक है, ये भी बात गलत है। आप मैदा अगर लेना चाहते हैं तो आप मैदा को थोड़ा वेजिटेबल के साथ लीजिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का जिनका एजुकेशन में ये पूरी बात कहीं नहीं समझा हुआ है, बहुत सारे कभी पढ़ाई लिखाई उतना इसके बारे में नहीं किया है, उनके मन में एक शक है अरे मैदा तो बहुत नुकसान होता है, मैदे का चीज़ बना हुआ, मैं तो मैदे का चीज़ नहीं खाता। कुछ नहीं होता है, मैदा आटे में डिफरेंस बहुत कम है। तो इसलिए आपको ये नॉलेज की गैप को फिलअप करना है। अगर जब भी कोई मैदे का चीज़ खाएंगे, फ्रूट्स और उसमें थोड़ा फ्रूट्स खा लीजिए, थोड़ा वेजिटेबल खा लीजिए, या उसी के अंदर कुछ, अगर आप मोमो खाते हैं तो मोमो में तो ऐसे ही आ गई, पर अगर आप मान लो कोई नूडल्स खाते हो तो उसमें बहुत सारे वेजिटेबल ऐड कर दीजिए। तो जो मैगी वगैरह खाते हैं, आजकल तो आटे का भी मैगी वगैरह आ गई है, आटे के बहुत सारे नूडल्स भी आ गए, तो उसमें तो और भी अच्छी है। बट अगर मैदा खाते हैं तो ऐसा कोई बहुत नुकसान का काम नहीं है। फाइबर कम गया आपके अंदर, कैलोरीज पहुंची, और वो चीनी के जितना आप समझ के चलो चीनी है या कोई भी आप कार्ब्स खाते हो उसके बराबर ही है। तो चलिए आज यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है। आपको मालूम है हार्ट के बारे में बहुत सारे लेक्चर मैंने यूट्यूब में और सोशल मीडिया में डाल के रखा है, क्योंकि हार्ट के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से हार्ट अटैक्स होती है। अगर नॉलेज आपके पास है तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगी, और वो नॉलेज हम हार्ट के पेशेंट्स को देते हैं। दोस्तों, मैदे के बारे में ये गलत फहमी बहुत सारे लोगों के अंदर है कि मैदा तो बहुत जहर है, पर जहर उतना नहीं है जितना आप सोचते हो। हाँ, वीट के मामले में थोड़ा कमी है, पर उसको आप मेकअप कर सकते हो। तो मैदे का कभी भी चीज़ खाएंगे उसको ध्यान रखिए। मैं हार्ट का जो ट्रीटमेंट करता हूँ उसमें 4 पार्ट होता है। एक तो नॉलेज, और एक होता है खाने बनाने का तरीका बिना तेल का, और उसके साथ हम लोग एलोपैथी की दवाइयाँ और नेचुरल बाईपास डिटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं। देहरादून हमारा हेड ऑफिस है, और हम इंडिया के 140 सिटीज़ में अपने सेंटर चलाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप।